एएसटी न्यूज़ के लिए मनोज कुमार, क्राइम रिपोर्टर, दिल्ली क्षेत्र नजफगढ़ में पार्क में मौजूद है, जहां पीसीसीएल की मीटिंग चल रही थी। इन लोगों ने हमें बताया किस तरह इनके साथ व्यवहार हुआ है, किस तरह इनके साथ धोखा हुआ है, इनका पैसा किस तरह किस ज़मीन पर लगाया गया है, इनको अभी इसकी जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक लोधा कमेटी जो है इनका पैसा देने के लिए देनदार है। लोढ़ा कमेटी इनको पैसा देने में असमर्थ है, लेकिन उन्होंने इस पैसे को देने में असमर्थता दर्ज कराई है। इसके बावजूद ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनका पैसा और उस संस्था को सज़ा मिले, उन गद्दारों को सज़ा मिले। एएसटी न्यूज़ के लिए मनोज कुमार प्रजापति, क्राइम रिपोर्टर, एएसटी न्यूज़। जी सर, मैं अशोक कुमार सोनी बोल रहा हूँ। और हमारे दिल्ली के अंदर में क्या पूरी इंडिया के अंदर में इतने बड़े घपला हुआ है एक पीसीसीएल कंपनी के द्वारा। इस कंपनी ने लोगों से रियल इस्टेट के नाम पर इतना पैसा जमा किया कि आज जो है वो कितने लगा लीजिए 2 लाख करोड़ों में इसकी ज़मीनें इतनी ढेर सारी हैं। ये इतना पैसा लेने के बावजूद आज कम से कम 6,000 करोड़ ज़मीन जो है इसके पास में बताई गई थी 2011 में। ज्योति नारायण जो इसके जो है एमडी थे, उन्होंने 2011 में 75,000 करोड़ की लायबिलिटी बताई। आज मैनेजमेंट ने कंपनी को बंद कर दिया, बड़े बड़े सीनियरों ने बंद कर दिया, लेकिन कोर्ट में जब इनको पेपर देने की बारी आई, मात्र इन्होंने 11,607 करोड़ की लायबिलिटी जमा की। बाकी का पैसा जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, सोशल मीडिया के हिसाब से ये बताया जा रहा कि ये सारा पैसा पाकिस्तान पहुंच गया, देश विरोधी गतिविधियों में लगा दिया गया है। उसकी जानकारी हमें सोशल मीडिया से आई, लेकिन हमारे पास में 21 और 22 तारीख 032 दिल्ली, यहाँ पे 1.5 दिन के अंदर में जो कलेक्शन स्कीम के द्वारा की गई वो लगभग 40 करोड़ रुपया है। लोगों ने रियल इस्टेट के नाम पे जमा करवाया। रियल इस्टेट के नाम पे जमा करवाने के बावजूद इन्होंने 1.5 दिन का कलेक्शन ना किसी बैंक में डाला, ना कहीं पे 1 रुपये की ज़मीन खरीदी, और सोशल मीडिया के हिसाब से 40 करोड़ रुपया। और यहीं से नहीं, पूरी इंडिया से लगभग 400 ब्रांचों से 15,000 करोड़ रुपया सोशल मीडिया बार बार चिल्ला के बोल रहा है कि पाकिस्तान पहुंच गया है, आतंकवादी गतिविधियों में लगा दिया गया। क्या प्रूफ है आपके पास? हमारे पास में प्रूफ है सर। 21 और 22 तारीख की जो मैंने डाटा अपना चेक किया, हमारे पास में रसीद मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर की बीच का जोड़, एक स्लिप का जोड़ हमने 3,000 का लगा करके देखा तो हमारा लगभग 40 करोड़ रुपया 1.5 दिन के अंदर जमा। ये हमारा जो है प्रूफ है। इसी प्रूफ के आधार पे हमने इस मैटर को जो है डीसीपी, सुप्रीम कोर्ट, मैनेजमेंट और जो है सेबी, सब कुछ मिला करके हमने जो है लगभग 22 विभागों में एप्लीकेशन डाली कि इसकी जांच की जाए। अभी से हमें कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला है। आपसे हम जो है इसलिए शेयर कर रहे हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के जो है जानकारी देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। इसके बावजूद ये किसी कारण जो है ये कंपनी बंद हो गई है और पैसा जो है लोगों का फंस गया है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। पैसा इसलिए नहीं मिल रहा है कि जब इन लोगों ने पैसा इंडिया में रखा ही नहीं, कंपनी में रखा ही नहीं, तो पैसा मिलेगा कहाँ से जो सोशल मीडिया पे आ रहा है। इस वजह से हम ये चाहते हैं। क्या वजूद है इस कंपनी का भी फिलहाल? इस वजूद कंपनी का सर, ये रियल इस्टेट का काम करती थी और रियल इस्टेट के नाम पे इन्होंने लोगों से कलेक्टिव स्कीम चला करके पैसा इकट्ठा किया। बट जो इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस जो है आपका ये गोपाल दास भवन 12 खंबा में है। हम वहाँ गए भी हैं, वहाँ पे भी हमने इसकी इंक्वायरी के लिए लेटर भेजे, बट उन्होंने लेटर लेने से इनकार कर दिया जो मेरे पास रखा हुआ। इन्होंने मेरा लेटर लिया ही नहीं और ये कोई भी बताने को तैयार नहीं है कि 40 करोड़ रुपया सिर्फ दिल्ली की मैं पूछ रहा हूँ, इन लोगों ने कहाँ रखा। इस वजह से जो है इन लोगों ने हमारा पैसा नहीं बता रहे हैं और इसी पैसे की जांच के लिए अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे। इसमें जो है हमारा पैसा कहाँ गया, कहाँ नहीं गया,
तो और आगे अगर- की आपकी प्रतिक्रिया और क्रिया क्या रहेगी अपना पैसा वापस लेने के लिए? सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसे के लिए तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पैसा तो हमें जो भी देगी लोढ़ा कमेटी देगी, से भी देगी, जब भी देगी, आज दे 2 साल बाद दे, हमारा वो कोई मैटर नहीं। आपने केस भी डाला होगा कहीं पे? सर मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, मैंने कोई केस नहीं डाला है, ना किसी को मैंने एप्लीकेशन डाली है कि आप इन पे। हमारा काम क्या होता है कि कोई संदिग्ध चीज़ हो तो इंफॉर्मेशन देना, वो हमने 22 विभागों में दे दिया, 22 विभागों में दे दिया। डीसीपी ऑफिस दौर क्या सेक्टर 19 5 फाइलें मैंने भेजी है, वहाँ से आज तक सर मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई, ना किसी से ये पूछा गया कि पैसा है कहाँ। इतना बड़ा मैटर डीसीपी ऑफिस से अगर इस मैटर की जांच नहीं हो रही है तो हमारे देश में ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हमारा देश इस तरह से तो तबाह हो जाएगा। और हम चाहते हैं पैसा मिले या ना मिले, हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है। हम देशवासी होने के नाते इन गद्दारों को अगर वाकई में हमारा पैसा इन लोगों जो है आतंकवादियों को दे दिया है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, हमारा यही उद्देश्य है और इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की मीटिंग का आपका जो अहम है वो क्या है? हमारा मीटिंग का अहम ये है सर कि हम अपने साथ के कुछ लोगों को लेकर के जो इस देश से प्यार करते हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसा ऐसा हो रहा है और इस मैटर से लड़ने के लिए हम लोगों को एक साथ होना चाहिए और एक साथ हो करके हम इस मैटर को उठा सकते हैं। और जो हमारे देश में गद्दार छुपे हुए हैं उन गद्दारों को सज़ा हम दिला सकते हैं। ये हम अपने देश के हित के लिए कर रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन बीच में और आई जो इन लोगों के खिलाफ शक के घेरे में डाल देता है, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, ज़रूरत पड़ने पे हम दे भी सकते हैं। सुनील कुमार ब्रांच मैनेजर दिल्ली 032, उसके बारे में हमने किसी अदर पर्सन से फ़ोन पे बात किया तो उसने मेरे को ये बताया कि सुनील कुमार के बारे में जो पता लगी है वो शायद नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा है। मैंने उनसे ये भी पूछा अनजान बन के कि सर ये नशीले पदार्थ होते क्या हैं? उन्होंने बोला अफीम, गांजा, चरस और इसकी तस्करी कर रहा है। मैं भी उसको ढूंढ रहा हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है। ये इंफॉर्मेशन जब हमारा ब्रांच मैनेजर, हमारा इसकी मैनेजमेंट, सूचना आपने पुलिस को दी? जी सर 4 बार दी है मैंने, 4 बार दी, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। यही तो भ्रष्ट हो रहा है हमारे देश में। हम तो दे चुके हैं, उसकी रिटर्न कॉपी वगैरह मेरे पास में उसकी रिसीविंग पड़ी है, सारी रिसीविंग है। ये हमने सभी साथी हमारे पीसीएल से है? हाँ ये सारे पीएसीएल से हैं, बट ये पैसे के लिए कोई नहीं लड़ रहे हैं। इनका मेन मकसद है पैसा गया सो गया, जाने दीजिए, जब मिलेगा मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ में तो धोखा किया, हमारे देश के साथ में धोखा नहीं होना चाहिए। आइए ये बारी बारी हमारा अपने main व्यू मकसद रखिए, थोड़ा साइड हो जाइए, बस यहीं खड़े रहिए आप, यहाँ रहिए। मेरा नाम इधर योगेंद्र इधर सागर है जी। और मैं गुड़गांव से। योगेंद्र सागर जी, एएसटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हाँ जी, क्या इस मीटिंग का उद्देश्य है आपका आने का? हमारा उद्देश्य ये है कि जो मैंने गुड़गांव ब्रांच के अंदर, गुड़गांव 220 ब्रांच के अंदर जो पैसा जमा किया, थोड़ा नजदीक रहिए मेरी माइक टीम ने, मैं इस कंपनी में जुलाई 89 से काम कर रहा हूँ, जुलाई 89 से काम कर रहा हूँ। मेरी बहुत बड़ी टीम थी। मेरी टीम ने जो पैसा जमा किया 21-22 अगस्त 2014 को यहाँ पे जो है पूरी मेरी मतलब 21-22-2014 का जो पैसा जमा हुआ 6,70,92,000 रुपये जमा किया CSC गुड़गांव के अंदर। और इसके अंदर जमा करने के बाद सोशल मीडिया से मुझे मालूम हुआ कि ये पैसा देश की गलत गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये पैसा उग्रवादियों के लिए गया है। उसके लिए मैंने जो है सूचना दी पुलिस डिपार्टमेंट में, SP ऑफिस गुड़गांव में एप्लीकेशन लगाई, उसका कोई जवाब नहीं मिला अभी। और वो एप्लीकेशन की मेरे पास रिसीविंग है। और इसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पैसा कहाँ गया, आखिर इस पैसे के इन्होंने क्या किया? क्योंकि कंपनी ने हमसे जो पैसा लिया था वो ज़मीन खरीद कर और उससे पैसे फसल बोकर और उसको ज़मीन पर जो है भूमि पर रियल स्टेट के नाम से पैसा लेकर और जो पैसा वापस देने के लिए बोला था, आज जो है कंपनी ने जो हमारे साथ गलत काम किया, पैसा ले लिया, ना पैसा उसकी ज़मीन खरीदी, ना बैंक में जमा किया, ना किसी और को दिया। हम ये पूछना चाहते हैं वो पैसा गया कहाँ? सोशल मीडिया से मालूम हुआ कि वो पैसा उग्रवादियों को गया है। ये हमारी जो है सूचना है और हम ये जो है बताने के लिए आए यहाँ पर।
और इस तरह से जो है हम बहुत कोर्ट की कोई डायरेक्शन भी आई थी इसमें? किसकी? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो ये पैसा जो है ना आपको लोढ़ा कमेटी से मिलेगा, मगर लोढ़ा कमेटी से जो पैसा जब मिलेगा मिल जाएगा, मगर जो हमारे पास जो रिटर्न में हमारे पास प्रूफ है, जो पैसा हमने जमा किया 21-22 में, उसका हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो उसको हम लेके घूम रहे हैं। तो हमारी कोई सुराई नहीं हो रही है। हर जगह हम जा रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में हम विषय लगाई है, वहाँ पर क्या नाम SP ऑफिस में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सब जगह हमने लेटर भेज दिया है, अब तक कोई जवाब नहीं मिला हमारे को। इसके लिए हम बहुत परेशान हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये कैसे इस समस्या का हल होगा हमारा, इसलिए हम सब लोग इकट्ठे होकर ये सूचना देने के लिए आए हैं। शुक्रिया। हाँ जी, आपका चैनल में स्वागत था। आइए दूसरे महानुभावी जी। आप बोलो। ये मार्क्स सर, मैं दिल्ली से लाल बाबू, एक PACL ब्रांच में एक्चुअली मैं काम तो नहीं करता था, लेकिन मुझे ये पता चला कि देश के पैसे आतंकवादियों के पास तक पहुंच गया। ये मुझे काफ़ी अफसोस हुआ और मैं काफ़ी दुखी होकर मैं हर जगह अपने SP के पास, राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट के पैसा गया है 1.5 दिन का, 40 करोड़, वो लमसम 40 करोड़ रुपया है। और ये 40 करोड़ रुपया का पता नहीं चल रहा है, किसी को पैसे दिया भी नहीं, ना कोई ज़मीन खरीदा गया। तो ये पैसा गया तो गया कहाँ? ब्रांच मैनेजर से हम लोगों ने पूछने का प्रयास किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बोले कि भाई तुम्हारा पैसे था, तुम जमा कर दिए, अब पूछने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। इसलिए कौन बोलते हैं? ये हमारा ब्रांच मैनेजर बोलता है अच्छा, कि तुम्हारे को पूछने का कोई अधिकार नहीं है, आप इस पैसे को मत पूछो हमने क्या किया। अच्छा, ना तो बैंक में जमा किया, ना ही प्रॉपर्टी खरीदी गई, ना ही किसी को दिया गया पैसे। तो आखिर ये पैसे गया कहाँ? तो आपका मकसद क्या है ये मीटिंग हमारा रखने का? मकसद ये है कि ये पैसा गया कहाँ और इस पैसे को हमारी सरकार पता लगाए कि ये पैसे का इन्होंने किया क्या है। बाकी हम देश के साथ हैं, देश के गद्दारों को हमें अच्छी से अच्छी सबक सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की जो भी गतिविधि उत्पन्न होती है हमारे देश के लिए खतरा है। धन्यवाद आपका। थैंक यू। और कोई भाई आना चाहता है? ये सभी हमारे PCL के सताए हुए सदस्य हैं जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है। मैं जानकारी देना चाहूँगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर भारती है। और रणधीर भारती जी, ये मीटिंग किस स्थान पर क्यों रखी गई है? ये नजफगढ़ के MCD पार्क में रखी गई है और ये ट्रांसफार्मर के पास में। मकसद ये है कि 21-22 अगस्त 2014 को 1.5 दिन में लगभग 40,000 करोड़ रुपया जमा हुआ है PACL में, और वो पैसे के एक चैनल के माध्यम से हम लोगों को पता लगा कि ये आतंकवादियों के पास पहुंच गया, लेकिन ये पैसा किसके थ्रू पहुंचा ये पता नहीं लगा। किस सूत्र के जरिए आप कह सकते हैं कि आतंकवादी के पास ही पैसा गया है? ये हमें एक चैनल के जरिए 8 महीना से पता लग रहा है, सुन रहा हूँ चैनल को। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है जीरो चैनल। ठीक है। उन्होंने ये आपको बताया है कि ये पैसा आतंकवादियों के पास चला गया? बता रहे हैं, लेकिन हमने रिटर्न वर्क नहीं है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। और हमने कई जगहों पे एप्लीकेशन दी, सूचना दी है, लेकिन इसकी कोई हमें मतलब रिजल्ट नहीं मिला। हम चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई हो और इसकी पैसे का पता लगे जो आतंकवादियों तक किसने पहुंचाया। और कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनके नाम है गोपाल झा, महेश दुबे, अच्छा, अरुण कुमार राय। अभी आपके साथ कौन कौन है यहाँ मीटिंग में? हमारे मीटिंग में जो हमारे सहयोगी साथी हैं वो लोग नाम बताइए ना। हाँ, हमारे साथ हैं अशोक कुमार जी और सागर जी और चंद्रशेखर राय हैं, मनोज कुमार राय हैं, शंभू कुमार हैं, लाल बाबू जी हैं, साबिर अली जी हैं और तारकेश्वर गिरी हैं। आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी दिल्ली में? आगे की प्रक्रिया यही है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। नाम बताइए ना किस पे? PACL के मैटर पे जो आतंकवादियों के पास पैसा कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, इस पे हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। आपका पैसा भी समाचार। जी सर, स्वागत है आपका ST न्यूज़ पे। सर, आपका कितना पैसा लगा हुआ है? लमसम यहाँ पे 50,000 रुपया लगा हुआ है। और कितने दिन हो गए?
हम 2008 से इसमें काम कर रहे हैं कब बंद हो गई है? और ये 22 अगस्त 2014 को ये बंद हुई है और उसके बाद से हम इसमें लगे हुए हैं इस पैसे के लिए जी और हमारे साथ में कुछ और भी एजेंट हैं जी जो उनके भी पैसे लगे हुए हैं जी। तो लगभग यहाँ से 18 से 20 लाख रुपए लगे हैं उनके। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? जैसा कि आपने बताया पैसा आतंकवादियों के पास चला गया है, सोशल मीडिया के चैनल के थ्रू आपको पता चला है जी और आप लोग सब एक्टिव हो गए हैं कि हमारा पैसा गलत जगह चला गया है, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोगों का मकसद यही है। अगली मीटिंग कब होगी और कहाँ होगी? अगली मीटिंग के जैसे हम आपस में राय करेंगे, आपके पदाधिकारी बताएंगे। हाँ, सभी मिलकर राय करेंगे, इसके बाद जो भी होगा फिर उसका डिसीजन होगा, वो बताएंगे आपको, जी चैनल को बताएंगे फिर जहाँ मीटिंग कब होगी हमारी। शुक्रिया आप सभी लोगों का AST न्यूज़ में आने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे बीच में रामकिशन जी मौजूद हैं। इस मीटिंग को आयोजन करने में और सदस्यों को इकट्ठा करने में काफ़ी बड़ा योगदान निभा रहे हैं। AST न्यूज़ से मनोज कुमार रिपोर्टर, दिल्ली क्षेत्र, नजफगढ़। जी रामकिशन जी, स्वागत है आपका। सर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने PCL कंपनी में काम करने के बाद 21 अगस्त और 22 अगस्त 2014 को लगभग CSC 032 से 40 करोड़ रुपए और CSC 088 से लगभग 4 करोड़ रुपए इन्होंने सभी एजेंटों से, इनके जूनियरों से इकट्ठे किए हैं। और उसके बाद कंपनी बंद होने के बाद जब इन्होंने अपने सीनियर से संपर्क किया तो वो इनको जवाब देने में असमर्थ है। इन्होंने सोशल मीडिया पर चलते हुए, इन्होंने जब सोशल मीडिया पर जानकारी मिली तब इन्होंने ऑल इंडिया क्राइम से के पास, मेरे पास जो है, इन्होंने कंप्लेंट भेजी और मैंने इनकी कंप्लेंट पढ़ते हुए ये जाहिर किया कि ये पैसा जितना भी 032 और 088 से जितना भी पैसा जो जमा हुआ है वो वास्तव में ही इन्होंने आतंकवादियों को भेजा है या फिर इन्होंने अपने घर में रखा है। क्योंकि अगर इन्होंने कंपनी में का पैसा अगर बैंक में जमा करते तो ये इन लोगों को जवाब देते और ये बैंक के बारे में जानकारी देते। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि 032 और 088 का जितना भी पैसा 21 अगस्त 22 अगस्त 2014 को जितना भी पैसा लगभग दोनों शाखाओं से 44,000 करोड़ रुपए जमा हुआ और उन गद्दारों को फांसी की सज़ा दिलाई जाए। इनका तब सबर होगा जब इनको सज़ा मिलेगी। और दूसरी बात, जब ये थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले इनसे खुद सवाल जवाब करते हैं कि आप होते कौन हो। तो ये उनका कहना गलत है। ये गरीब आदमी है, इनको बोलने की नॉलेज नहीं है, ये उनसे बात नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं अपने AST न्यूज़ चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता की जाए और उन गद्दारों को जिनके नाम जो दिए जाएंगे उनको पुलिस अधिकारी के पास भेजने की कृपा करें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट चाहूँगा और उन गद्दारों के नाम मैं अभी बुलवा देता हूँ। आइए भाई साहब, गद्दारों के नाम पढ़ करके बोलिए गद्दारों के नाम। सर इसमें देखिए जो काउंटर पे पैसा ले रहे थे जिनके हमें जो है इसको तो हटाओ, इसको ले मास्क को हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आप पढ़ो, आप ही पढ़ो। ये गद्दार है जी, जिन्होंने कंपनी से जो पैसा लेकर के अपने पास रखे हैं और किसी बैंक में जमा नहीं किया। ये इसका जीता जागता प्रमाण हमारे पास है। हम इनसे ये जानना चाहते हैं, अगर आपने कंपनी का पैसा बैंक में जमा किया है तो आप तुरंत अपने जूनियरों को बताइए और उनको लिखित रूप में दीजिए कि हमने पैसा ये बैंक में जमा किया है। अगर आपने बैंक में जमा नहीं किया तो ये वास्तव में पैसा गद्दारों के पास गया है या फिर अपने घर में छुपा करके रखा है। तो उनमें जो मुख्य अधिकारी है, जो जज जीरो चैनल के पास खुफिया रिपोर्टर से जो बताया गया है, वो सबसे पहले अरुण कुमार राय है, दिल्ली का, जो टॉप सीनियर है, जिसका सीनियर की मृत्यु हो चुकी है। RD सिंह है, जो ये सबसे बड़ा गद्दार है। इसके पास हमें भी जानकारी मिली है कि इसने 20 करोड़ रुपए, RD सिंह ने इसको 20 करोड़ रुपए, जब कंपनी चल रही थी, जब राजा गार्डन में
इसके पेपर लिए जा रहे थे, तब इन्होंने निहाल बिहार की ज़मीन बेच करके अरुण कुमार राय को 20 करोड़ रुपए दिए हैं। जिससे हमें जानकारी मिली है, उसका नाम है हातिम अली, और क्या नाम था भाई इसका दूसरे का? हातिम अली थी और चंद्रमोहन झा ने नजफगढ़ के दीनपुर पार्क के अंदर जब इनकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इन्होंने मेरे को कंप्लेंट दी और इन्होंने बुलाया। तब चंद्रमोहन झा ने मेरे को खुद बताया रिकॉर्डिंग में कि 20 करोड़ रुपए आर.डी. सिंह ने अरुण कुमार राय को खुद दिया है। तो मैं सर इनके जो समस्या है और जो लोग इनके गद्दार हैं, जिनके पास इनकी जमा पूंजी फंसी हुई है, जिन्होंने अपने पास रखे हैं, अगर नहीं रखे हैं तो वो इनको लिखित रूप में दे, इनको खुद बुला करके लिखित रूप में दे कि भैया हमने ये पैसा वहाँ दिया है, और ब्रांच मैनेजर का एड्रेस बताए और ब्रांच मैनेजर के पास इन लोगों को लेके जाए ताकि हम इनका सहयोग कर सके। उसमें है अरुण कुमार राय, दिल्ली से 032 है, उनका मोबाइल नंबर है 9312275376। दूसरा है महिपाल सिंह, ये दिल्ली से है, ये इन्होंने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया है, ये भी पहले आया था लेकिन ये भी गद्दार है। तीसरा नाम है एसपी रहीम। एसपी रहीम ने खुद मेरे को बोला है कि 1 लाख रुपया मेरे को खुद चेक मिला है। तो मैं एसपी रहीम से जानना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि वो बताए कि आपको 1 लाख रुपया किस विषय में मिला था। तीसरा नाम है हेमंत अली, हातिम अली, और चौथा नाम है जी सिद्धिनाथ, और उसके बाद है आशीष नारायण, राजबली राय, गुलशेख गया सिंह यादव, कमल कुमार, मंजीत सिंह, राकेश कुमार, जो दिल्ली का असिस्टेंट मैनेजर है, हरे राम रूपचंद। उसके मैं AST न्यूज़ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो ऑल इंडिया क्राइम से जो इन्होंने लोगों ने कंप्लेंट भेजी है, वो काफ़ी जगह से आई हुई है, झारखंड से भी आई हुई है, रोहतक से भी आई हुई है, गुजरात से भी आई हुई है, और दिल्ली से भी आई है, गुड़गांव से भी आई है, हर स्टेट से, और हर स्टेट से तकरीबन मेरे पास तकरीबन 50 शाखाओं से मेरे पास कंप्लेंट आ चुकी है। और मैं अपने AST न्यूज़ से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान किया जाए